सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं, आपका सपना राजभाषा अधिकारी बनने का है, तो आपके लिए बहुत सारे अवसर होते हैं। यानी विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, जैसे कि आरबीआई की परीक्षा हो गई, नाबार्ड की परीक्षा के द्वारा भी आप राजभाषा अधिकारी के पद पर आसीन हो सकते हैं। ईसीजीसी पीओ की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके द्वारा आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। और भी विभिन्न परीक्षाएं होती हैं जिसको देकर आप राजभाषा अधिकारी का पद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इन सभी परीक्षाओं की जो क्वालिफिकेशन होती है वो अलग अलग निर्धारित होती है। सबकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सब अलग अलग होता है। और अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, यदि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि आरबीआई है, ईसीजीसी पीओ का भी परीक्षा जो है वो 15 जुलाई को है, आरबीआई का 23 जुलाई को एग्जाम होगा। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी का जो पद होता है, जो स्केल 1 का होता है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा, जिससे आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। अब आईबीपीएस एसओ ही क्यों? इसके विभिन्न कारण है जिसकी वजह से आपको आईबीपीएस एसओ की तैयारी करनी चाहिए। एक तो कारण है, जो विद्यार्थी आरबीआई का इस बार पेपर नहीं दे पाएंगे, यानी वो एलिजिबल नहीं है उस फॉर्म को भरने के लिए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी का। इसके साथ साथ नाबार्ड की भी परीक्षाएं आने वाली है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो नाबार्ड के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, यानी उनके जो मार्कशीट वगैरह होती है वो उनकी लेट आती है, जिसकी वजह से वो आरबीआई या नाबार्ड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए भी आईबीपीएस एसओ अच्छा मौका होगा। यानी विभिन्न कारण है जिसकी वजह से आपको आईबीपीएस एसओ की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और आगे भी देखते हैं कि आईबीपीएस एसओ में और भी कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम पद की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा अधिकारी के जो पद होते हैं उसमें बहुत कम रिक्तियां निकलती हैं। मुश्किल से 3, 4, 5, कभी कभी तो एक वैकेंसी भी आती है इसमें, यानी ज्यादा वैकेंसी इसमें नहीं आती है। लेकिन आईबीपीएस एसओ की बात करें तो सबसे अधिक जो वैकेंसी होती है वो इसी पोस्ट में होती है। इसलिए इस परीक्षा के द्वारा भी आपके राजभाषा अधिकारी बनने का सपना पूरा हो सकता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें कि लास्ट ईयर इसमें वैकेंसी कितनी थी, तो राजभाषा अधिकारी में पिछले वर्ष देख सकते हैं कि 25 वैकेंसी थी। ये जब नोटिफिकेशन निकला था तब 25 थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट निकला था तब इसमें 50 वैकेंसी इसमें थी। तो यानी 25 के बाद इसमें काफी बढ़ोतरी हो गई थी और लास्ट में 50 वैकेंसी इसके लिए थी। तो आप देख सकते हैं कि 50 एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इस अगर हम इसके पहले की बात करें कि जो पिछले वर्ष वैकेंसी आई थी उससे पहले कितनी वैकेंसी थी, तो लगभग 84 के आसपास वहां वैकेंसी थी आईबीपीएस एसओ में राजभाषा अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपके चांस सबसे अधिक होते हैं इस पद को ग्रहण करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अधिक पद हैं, तो इस कारण से भी आपको आईबीपीएस एसओ की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बात करें तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक प्रतिष्ठित पद होता है, क्योंकि हिंदी से या संस्कृत से पीजी करने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो पीजी आपकी हिंदी में होनी चाहिए, या फिर अगर आपने संस्कृत में पीजी किया हुआ है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। अर्थात हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा मौका होता है आईबीपीएस एसओ में राजभाषा अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए। तो ये भी एक कारण है जिससे आपको आईबीपीएस एसओ की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर हम बात करें कि इसके जो एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसके प्री परीक्षा की बात करें, यानी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो प्रारंभिक परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आते हैं, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए सिर्फ 25 अंक दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए 50 अंक दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए भी 50 अंक दिए जाते हैं। तो
प्री की जो परीक्षा है उसमें अगर हम बात करें तो रीजनिंग और जीए अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें मुख्य परीक्षा में कुल 60 नंबरों का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 45 प्रश्न जो होते हैं वो वैकल्पिक रूप से पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको टाइपिंग के द्वारा उसका आंसर देना होता है। और ये 2 क्वेश्चन होते हैं ट्रांसलेशन से संबंधित, यानी एक पैराग्राफ जो होगा आपका हिंदी से होता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है टाइपिंग के द्वारा, और दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो इंग्लिश का होगा जिसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको टाइपिंग के द्वारा करना होता है। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप इसको आसानी से यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। अगर टाइपिंग अच्छी भी नहीं है तो अभी जून का महीना चल रहा है और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो दिसंबर में होती है, और जबकि मुख्य परीक्षा जो होती है वो जनवरी लास्ट तक होती है। तो आपके पास भरपूर समय रहेगा। अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे इसकी टाइपिंग की तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल नॉलेज के जो 45 प्रश्न होते हैं ये भी मुश्किल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रांसलेशन से संबंधित और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन में आपके शब्दों के अनुवाद होते हैं और वाक्य अनुवाद होता है, जिसके विकल्प आपके सामने होते हैं तो सिर्फ आपको उनको छांटना होता है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात यहाँ सिर्फ टाइपिंग की होती है, जिसकी टाइपिंग अच्छी होगी वो आसानी से इस मुख्य परीक्षा को क्रैक कर सकता है। और टाइपिंग के लिए जैसे कि बताया है आपको कि अभी भी भरपूर समय है, आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से आप कर पाएंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से। अगर रीजनिंग भी आपको कठिन लगती है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके, तो IBPS SO 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रीजनिंग स्ट्रेटजी को अरुणिमा मैम ने इसमें डिस्कस किया है, और इसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस किया है और कट ऑफ भी डिस्कस किया है। तो आप मैम का ये वीडियो देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके भी आप ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप स्ट्रेटजी को अपनाकर आप रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो iExamB के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस बार 2023 वाली परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो नाबार्ड का हो चाहे IBPS SO का हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सागर, संदीप, प्रियंका, सूरज, प्रज्ञा, साक्षी, अभय, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार सेलेक्ट हुए हैं IBPS SO 2022-23 की परीक्षा में। अगर आप इनके सक्सेस स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो iExamB के YouTube चैनल पर इनकी सक्सेस स्टोरी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उनकी सक्सेस स्टोरी को देख सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजी को भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके इस पद को ग्रहण किया। और यदि आप IBPS SO राजभाषा की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं और iExamB के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए आपको 35% की छूट मिलेगी और इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा B35। ECGC PO जैसा कि आपको बताया कि इसकी परीक्षा जो है वो 15 जुलाई को होने वाली है। अगर आपने इसका फॉर्म भरा हुआ है और इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 45% का ऑफ, और इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा ECG। अगर आप iExamB के किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको मिलते हैं वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस और इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है। और इतनी सुविधाएं मिलने की वजह से iExamB आपकी 50% फास्टर तैयारी करवाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर ईमेल भी लिख सकते हैं